शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। अनियत विपाक की जो 3 गतियां बताई गई हैं, उन तीनों गतियों में से अंतिम जो गति है नियत विपाक प्रधान कर्म के द्वारा वो अभिभूत रहता है। वो कब तक रहता है, किस स्थिति में वो फल देने वाला होता है, इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इसके लिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तद विपाकस्यैव देश काल निमित्त अनवधारणात् इयं कर्मगति चित्रा दुर्विज्ञाना च इति। ये जो अनियत विपाक का कर्माशय है, जो नियत विपाक प्रधान कर्म के द्वारा दबा हुआ रहता है, जो नियत विपाक रूपी प्रधान कर्म फलोन्मुख हो रहा है और जब तक उसका फल समाप्त नहीं होता है तब तक वो दबा रहता है। और कब तक दबा रहेगा, किस परिस्थिति में वो फलोन्मुख होगा, इसके बारे में महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, देश काल निमित्त अनवधारणात्। ये निश्चय नहीं किया जा सकता, अवधारण यानी निश्चय नहीं किया जा सकता उसका फल देश किस देश में मिलेगा, यानी किस स्थान में मिलेगा। उस कर्माशय का फल भारत देश में मिलेगा या यूरोप देश में मिलेगा या अमेरिका देश में मिलेगा या अफ्रीका में मिलेगा, कहां मिलेगा, अनवधारणात्, निश्चय नहीं किया जा सकता। देश, किस देश में उसका फल मिलने वाला है। और काल, समय का भी पता नहीं, किस समय उसका फल मिलेगा, किस देश में किस समय में मिलेगा। और निमित्त, किस निमित्त के माध्यम से उसका फल मिलेगा, उसका निमित्त कौन होगा, देश कौन सा होगा, समय कौन सा होगा, और निमित्त यानी उसका आधार, उसका साधन कौन होगा। मनुष्य निमित्त है या पशु निमित्त है, पक्षी निमित्त है, कीड़ा मकोड़ा निमित्त है, कौन है निमित्त, किसके माध्यम से उसका जन्म होगा, इसका अवधारण, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। हां, कर्माशय तो है, अनियत विपाक वाला कर्माशय है, और ऐसा कर्माशय है जो नियत विपाक प्रधान कर्म के द्वारा दबा हुआ है, पर वो कब फल प्रदान करेगा इसका निर्धारण नहीं कर सकते। कौन? हम मनुष्य लोग। हमें ये पता नहीं है कि किस देश में उसका फल मिलेगा, किस काल में मिलेगा और किस निमित्त से मिलेगा। इसलिए कहा है इयं कर्म गति ही चित्रा दुर्विज्ञाना च इति। इयं कर्म गति, ये जो कर्मों की गति है, ये चित्रा, विचित्र है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है।
आसानी से पता नहीं लग सकता, अत्यंत कठिन है। इसलिए कहा दुर्विज्ञाना चैति, बहुत कठिनाई से जानने योग्य है। यद्यपि महर्षि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या करके बहुत कुछ बताया है, लेकिन सब कुछ नहीं बताया, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ऋषि भी नहीं बता सकते, इसलिए चित्रा कहा उन्होंने। स्वयं इतनी व्याख्या करके, इतनी स्थितियां बता करके, नियत विपाक, अनियत विपाक, एक भविक कर्माशय, दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय, बहुत कुछ बताया है। परंतु इतना बता करके भी स्वयं महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, इयम कर्म गति ही चित्रा, ये जो कर्मों की गति है ये विचित्र है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। दुर्विज्ञाना, बड़ी कठिनाई से जानने योग्य ये गति है, आसानी से इसको जान नहीं सकते। मोटा मोटा जान सकते हैं। इदम इत्थम के रूप में संपूर्ण कर्म गति को मनुष्य कभी नहीं जान सकता। अल्पज्य मनुष्य इतने विस्तृत, इतने व्यापक कर्म की जो गति है उसको वो जान नहीं सकता। कितने कर्म मैंने किया, कितने कर्म शेष हैं, कितने कर्मों का फल मिल चुका है, कितने कर्मों का फल मिल रहा है, जो व्यक्ति इस स्थिति को नहीं जान सकता, तो वो व्यक्ति ये कैसे जान पाएगा कि इन कर्मों का फल किस देश में मिलेगा, इन कर्मों का फल किस काल में मिलेगा, इन कर्मों का फल किस निमित्त से मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है देश काल निमित्त अनवधारणात्, इस कर्माशय का फल किस देश में मिलेगा इसका निश्चय हम नहीं कर सकते, उसका समय, उसका काल निर्धारण हम नहीं कर सकते। किस निमित्त से? मनुष्य के निमित्त से, यानी मनुष्य शरीर के रूप में, पशु पक्षी कीट पतंग आदि के शरीर के रूप में, अथवा स्थावर योनि के निमित्त से ये फल मिलेगा, इसका अवधारण, इसका निश्चय मनुष्य कभी नहीं कर सकता। इसलिए कहा चित्रा, ये अद्भुत स्वरूप है, आश्चर्यजनक है। बड़ी कठिनाई से, दुर्विज्ञाना, बहुत कठिनाई से थोड़ा बहुत जान सकते हैं। इसलिए इस कर्म की गति को समझने का प्रयत्न करना, जितना समझेंगे उतना ही हम ईश्वर को समझने का प्रयत्न करेंगे, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को अनुभव करने का प्रयत्न कर पाएंगे। इस कर्म गति को जितना जान सकते उतना जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। अंत में महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, न च उत्सर्गस्य अपवादात् निवृत्ति इति एक भविकः कर्माशयो अनुज्ञायते इति। महर्षि वेदव्यास ने इतनी लंबी चर्चा करके और यह भी बताया है, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाला कर्माशय होता है। अनेक कर्मों का जो समुदाय है, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाला होता है। एक कर्म एक जन्म को देने वाला नहीं होता है, एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला नहीं होता है। अनेकों कर्म मिलकर के अनेकों जन्मों को एक साथ नहीं दे सकते। इसलिए सिद्धांत यह बताया है, नियम यह बताया है कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। इसलिए कह रहे हैं न च उत्सर्गस्य अपवादात्, उत्सर्ग कहते हैं नियम, सिद्धांत। सिद्धांत यह बनाया गया है कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। ये सिद्धांत है, ये नियम है, इसी को यहां पर उत्सर्ग शब्द से स्पष्ट किया है।
और ये कह करके महर्षि वेदव्यास ये भी कहना चाहते हैं, उत्सर्गस्य अपवादात, इस नियम का अपवाद होने से, अर्थात एक कर्म से एक जन्म नहीं मिल सकता, ये नियम बताया है, पर इसका अपवाद भी है, ये भी कहना चाहते हैं। उत्सर्गस्य अपवादात, नियम का अपवाद होने से इसका अभिप्राय है कि एक कर्म से एक जन्म भी मिल सकता है। इस नियम का अपवाद होने से एक कर्म से अनेक जन्म भी मिल सकते हैं, पर ये अपवाद रूप में। कोई विरला ही ऐसा कर्म होगा, वो विरला कर्म, रेर में, वो एक कर्म से एक जन्म को देने वाला होता है। वो ऐसा कर्म होगा, बहुत विशिष्ट कर्म होगा, वो सामान्य कर्म नहीं होगा, वो अद्भुत कर्म होगा, वो बहुत बड़ा कर्म होगा, जिस एक कर्म से एक जन्म मिलता है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं अपवाद है, इसका अर्थ है कि एक कर्म से एक जन्म नहीं, दो जन्म भी मिल सकते हैं, अनेक जन्म मिल सकते हैं, 4-5 जन्म भी मिल सकते हैं एक ही कर्म से। वो कितना बड़ा कर्म होगा, कितना विशिष्ट कर्म होगा, चाहे वो अच्छे अर्थ में या बुरे अर्थ में। यानी धर्म रूपी कर्म को ले लीजिएगा, अधर्म रूपी कर्म को ले लीजिएगा, वो धर्म रूपी कर्म भी बहुत उत्कृष्ट कर्म होगा, बहुत ऊंचा कर्म होगा, जिसके कारण से एक ही कर्म से अनेकों जन्म मिल रहे हैं। या वो बहुत बड़ा कर्म अधर्म होगा, जिसके कारण से उस एक कर्म से अनेकों जन्म मिल रहे हैं, पर ये अपवाद है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, उत्सर्गस्य अपवादात न निवृत्ति ही। इस नियम का अपवाद होने से नियम की निवृत्ति नहीं हो सकती कि एक कर्म से एक जन्म होता है, ऐसा नहीं। एक कर्म से एक जन्म नहीं हो सकता, इस प्रकार का जो नियम है ये निवृत्त नहीं होता। अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं, इस नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता। ये नियम तो बना रहेगा कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं, परंतु इसमें विकल्प है, अपवाद है। कोई कोई ऐसा कर्म होता है, विशिष्ट कर्म होता है, जिसके कारण से एक कर्म से एक जन्म या एक कर्म से अनेकों जन्म भी मिल सकते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास अंत में कहना चाहते हैं, वो कहते हैं, इति एक भविकः कर्माशया अनुज्ञायते। अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं, यही नियम है, यही सिद्धांत है, यही सार्वभौम नियम है। हां, इसका अपवाद अवश्य है। अपवाद को देख करके नियम को खंडित नहीं किया जा सकता। ये जो अपवाद है कि एक कर्म से एक जन्म मिलता है, इस अपवाद को देख करके ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक कर्म से एक जन्म मिलेगा। कोई भी ऐसा कर्म हो, उस एक कर्म से एक जन्म मिलेगा। यदि हम मानने लग जाएंगे, तो जो दोष दिए हैं वो सारे के सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और आत्मा के अंदर एक वो स्थिति आएगी, कर्मों के प्रति, कर्मों के फलों के प्रति विश्वास उठ जाएगा, सारी अव्यवस्था हो जाएगी। छोटा कर्म हो, कैसा भी कर्म हो, एक कर्म से एक जन्म कैसे मिलेगा, और किसी भी प्रकार का कर्म हो, एक ही कर्म से अनेक जन्म कैसे मिलेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए नियम यही है, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। इस नियम को स्थिर मानना चाहिए। इसी नियम के आधार पर
महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने ये व्यवस्था दी है, और ये व्यवस्था भी अपनी ओर से नहीं दी है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। सर्वज्ञ न्यायकारी परमात्मा का ये नियम है कि अनेक कर्मों से एक जन्म, और एक कर्म से एक जन्म मिलना ये मात्र अपवाद है, विकल्प है। कोई ऐसा विरला कर्म होगा जिसके कारण से ऐसा होता है। ये सिद्धांत बताया है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा इस सूत्र में। इस सूत्र के अंदर अदृष्ट जन्म वेदनीय को लेकर के चर्चा की है, जो अगले जन्म में, आने वाले जन्म में फल देने वाला कर्माशय है। और इस अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के दो विभाग बताए हैं, एक नियत विपाक और एक अनियत विपाक। और अनियत विपाक के 3 प्रकार बताए हैं, 3 गतियां बताई है। उन तीनों गतियों को लेकर के हमने विचार किया। इस पूरे व्याख्यान का, इस पूरे सूत्र का, इस पूरे वेद व्यास के भाष्य का एक सार यह निकलता है कि इन कर्मों की स्थिति को देखने से, इन कर्मों की गति को देखने से, और देश काल और निमित्त को ध्यान में रख करके देखने से ये स्पष्ट प्रतीति होती है कि आज जो भी योनि हैं, जो भी योनि है, ये योनि कर्म के आधार पर है। यदि मनुष्य योनि को ध्यान में रख करके जो मनुष्य जैसा है, जिस स्थिति में है, ये उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के कर्मों के आधार पर है। उसके कर्म ही ऐसे थे, इसलिए उसको ऐसे देश में, ऐसे काल में, ऐसे निमित्त से उसको प्राप्त हुआ है। और निमित्त भी एक प्रकार का नहीं है, अनेकों प्रकार का निमित्त है। योनि रूपी निमित्त अलग है, और जिस योनि में हम जन्म ले रहे हैं उस योनि में भी अलग अलग निमित्त हैं। ऐसे ही माता पिता के पास हमारा जन्म मिला है, ऐसे काल में मिला है, ऐसे स्थान में मिला है। इस प्रकार इसकी जो विस्तृत बात है कर्मों की, इस विस्तृत बातों को ध्यान में रख करके यही अनुभव करना है। परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखना है, उसकी न्याय व्यवस्था को स्वीकार करना है, उसकी सर्वज्ञता को स्वीकार करना है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव करना है। अनुभव करते हुए, ईश्वर को सामने रखते हुए यदि हम कर्म करते जाएं और ऐसे कर्म करते जाएं जिससे पाप ना हो, केवल पुण्य हो, और पुण्य के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए एक दिन ऐसा ला सकते हैं अपने जीवन में, इस पुण्य से भी ऊपर उठ करके निष्काम कर्म करने लग जाएंगे, और उन निष्काम कर्मों का परिणाम जन्म और मृत्यु से छूट करके मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। यही आत्मा का लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रयोजन है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा